आज संसद में ऐसा कुछ हुआ जो देश की राजनीति की दिशा बदल सकता है। बयानबाजी नहीं, आज के तथ्य सुनते हैं। किसने क्या कहा और क्यों ये आपके वोट से जुड़ा है? क्या आपका वोट भी खतरे में है? ऐसा न्यूज में हम आपका स्वागत करते हैं। आज बुधवार तारीख 30 जुलाई 2025 है और सावन माह के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। सबसे पहले हम आज के दिन की विशेषता जानते हैं। आज के दिन यानी 30 जुलाई को कल की जयंती है। यह भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल की भगवान के अवतरण का पर्व माना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज से। संसद में राहुल गांधी का बड़ा हमला, ट्रंप के दावे पर सीधा सवाल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादित बयान पर सीधी चुनौती दी। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच 29 बार सीज फायर कराए। राहुल गांधी ने संसद में कहा, अगर पीएम मोदी में साहस है तो वह खुद सदन में खड़े होकर कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या भारत ने वाकई कोई फाइटर जेट नहीं गंवाया और अगर नहीं तो सरकार अब तक चुप क्यों है। साथ ही राहुल गांधी ने देश की विदेश नीति और मिलिट्री टारगेटिंग को लेकर कई अहम सवाल भी उठाए। राहुल गांधी के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी का पलटवार, कोई विदेशी दबाव नहीं था बल्कि कार्रवाई पूरी तरह से भारत का निर्णय था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जवाब में दो टूक कहा, हमने हमला करने का निर्णय खुद लिया था। किसी भी विदेश नेता ने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने बताया कि भारत की सेना को फ्री हैंड दिया गया था और उन्होंने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को सिर्फ 22 मिनट में तबाह कर दिया। मोदी ने संसद में ये भी जोड़ा कि भारत अब प्रक्रिया नहीं देता है बल्कि पहल करता है और ये नया भारत है। ऑपरेशन सिंदूर पर हुआ संसद गर्म। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत कभी दबाव में नहीं झुका। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में गर्मागर्म बहस जारी रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के बाहरी दबाव वाले आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा, भारत ने कार्रवाई का फैसला पूरी तरह से अपनी रणनीति और जमीन पर मौजूद इनपुट के आधार पर लिया था। उन्होंने साफ किया कि अगर पाकिस्तान कोई गलती करता है तो भारत फिर उसी तीव्रता से जवाब देगा। चर्चा के दौरान यह भी बताया गया कि देश की सुरक्षा को लेकर सरकार की प्राथमिकता क्या है। जैसा कि दोस्तों आपको पहले ही पता है कि बिहार की मतदाता सूची में जो विवाद चल रहा है उस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश दिया है। बिहार में चल रहे एसआईआर अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा, आधार कार्ड और वोटर आईडी दोनों को मतदाता पहचान के लिए मान्यता दी जाए। यह आदेश इसलिए अहम है क्योंकि लाखों नाम हटाए जाने के आरोप पहले से लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि लोकतंत्र में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है और किसी को भी बाहर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों अब भारत एक नई उपलब्धि हासिल करने जा रहा है जिसमें इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार अब लॉन्च के लिए तैयार है। यह बहुप्रशिक्षित सैटेलाइट 30 जुलाई यानी कि आज लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन पृथ्वी की सतह पर हो रहे बदलाव जैसे कि भूकंप, बाढ़ और पर्यावरणीय आपदाओं की निगरानी करेगा। इसरो का कहना है कि यह मिशन पृथ्वी विज्ञान में भारत की सबसे बड़ी छलांग होगी। देश भर में वैज्ञानिक समुदाय और युवाओं में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है। अगली खबर जम्मू से है, जहां जम्मू के दीनानगर रेलवे स्टेशन ने एक बड़ा कदम उठाया है जिससे हादसों में भारी गिरावट की उम्मीद है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के दीनानगर स्टेशन पर भारत का पहला डायरेक्ट अनलॉकिंग सिस्टम स्थापित किया है। ये तकनीक ट्रेनों की सुरक्षा और संचालन के लिए एक नया मानक तैयार करेगी। रेल प्रशासन के मुताबिक इससे ट्रैक पर होने वाली मानवीय गलतियों में भारी कमी आएगी और हादसों की आशंका बहुत कम हो जाएगी। यह कदम भविष्य की रेलवे प्रणाली का एक मजबूत संकेत माना जा रहा है। अगली खबर गुजरात से है, जहां भारी बारिश के कारण मुख्यमंत्री को आपात बैठक बुलानी पड़ी। पिछले 24 घंटे में गुजरात के अहमदाबाद, खेड़ा और अन्य जिलों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई इलाकों में जल भराव और ट्रैफिक पूरी तरह से ठप है। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जिलाधिकारियों और राहत दलों के साथ एक आपात बैठक की और कार्य तेज करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक बारिश की चेतावनी भी दी है। तो दोस्तों अगली खबर जिसमें भारत के सरकारी खजाने पर 4060 करोड़ का नुकसान हो सकता है। भारत यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पहले साल में ही भारत को करीब 4060 करोड़ रुपए के सीमा शुल्क राजस्व का नुकसान हो सकता है। इस रिपोर्ट के बाद सरकार हलचल में है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते से भारत को नए संविधान, टेक्नोलॉजी और मार्केट तक पहुंच मिलेगी।
लेकिन अब रणनीति और संतुलन भी जरूरी है। अगली खबर झारखंड की है, जहां झारखंड के देवघर में भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 18 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हुई। झारखंड के देवघर जिले में आज सुबह एक बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 18 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। ये सभी लोग बाबा धाम मंदिर में पूजा के लिए जा रहे थे। स्थानीय प्रशासन और राहत दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया है और घटना की जांच भी शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट हुआ जारी। मंगलवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई भारी बारिश ने पूरे एनसीआर को थाम दिया। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गया और स्कूल ऑफिस के समय बदलने पड़े। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और खासकर बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह दी है। अगले 24 घंटे और मुश्किल भरे हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि भारत ने क्या नई खोज की है। भारत में दुर्लभ अर्ध धातु की खोज हुई है, जिससे सप्लाई चेन में क्रांति का आगाज हो सकता है। मध्य प्रदेश में भारतीय वैज्ञानिकों ने दुर्लभ अर्ध धातुओं का बड़ा भंडार खोज निकाला। इस खोज से भारत को इलेक्ट्रॉनिक, रक्षा और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने में जबरदस्त मदद मिलेगी। ये खजाना भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को ताकत देगा और चीन पर निर्भरता कम करने का रास्ता साफ करेगा। सरकार जल्द ही इस पर रिपोर्ट संसद में पेश करने जा रही है। दिल्ली में हुआ एक दर्दनाक हादसा, जिसमें दिल्ली की बारिश बनी मौत की वजह, जहां सिविल लाइंस में दीवार गिरने से हुई मां बेटे की मौत। राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश ने एक और दर्दनाक हादसा सामने ला दिया, जहां सिविल लाइंस इलाके में एक घर की दीवार ढह गई, जिसमें एक महिला और उसके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के वक्त दोनों घर के अंदर ही थे। प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और अभी सभी जर्जर इमारतों की सुरक्षा जांच के आदेश दिए गए हैं। नागरिकों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। दोस्तों, अगली खबर यूपी की है, जहां योगी आदित्यनाथ बने यूपी के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 साल 4 महीने और 10 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया, जो कि यूपी के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है। उन्होंने पंडित गोविंद बल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का गौरव हासिल किया। राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल है और इसे पार्टी की स्थिरता और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक माना जा रहा है। क्यों उत्तर प्रदेश में बंद हुए 27,000 सरकारी स्कूल? बच्चों का भविष्य क्यों है खतरे में? यूपी में सरकारी स्कूलों की हालत चिंताजनक है। ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि 27,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। वजह है गिरती छात्र संख्या, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों की भारी कमी। कई जिलों में माता पिता और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। खासकर ग्रामीण बेटियों के लिए स्कूल जाना अब और दूर और मुश्किल होता जा रहा है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह राज्य के भविष्य पर सीधा असर डाल सकता है। तो दोस्तों, भारत के लिए एक नई खुशखबरी आई है, जिसमें IMF ने भारत की ग्रोथ को 6.4% तक अपग्रेड किया, जिससे दुनिया भर में भारत के लिए भरोसा बढ़ गया है। IMF की लेटेस्ट रिपोर्ट में भारत की 2025 और 2026 की GDP ग्रोथ को बढ़ाकर 6.4% कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की आर्थिक अस्थिरताओं के बावजूद भारत ने ट्रेड टेंशन को संभाल लिया। यह अपग्रेड दर्शाता है कि भारत की इकोनॉमी न सिर्फ स्थिर है, बल्कि दुनिया के लिए भरोसेमंद भी बनी रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या है, तो चलिए जानते हैं हमारी पहली खबर से, जहां रूस ने यूक्रेन पर बड़ा मिसाइल हमला किया है, जिसमें ना तो जेल और ना ही अस्पताल बचे। रूस ने आज यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया क्षेत्र में जेल और अस्पताल पर मिसाइल और ग्लाइड बम से हमला किया, जिसमें 22 नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है। दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब अमेरिका और रूस पहले से ही युद्ध विराम की कोशिश में लगे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस को 10 से 12 दिन की डेडलाइन भी दी है, जिसमें कि वो युद्ध विराम पर विचार कर सके। यूनाइटेड नेशंस, जर्मनी और फ्रांस ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे मानवता पर हमला भी कहा है। यूक्रेन ने इसे टारगेटेड वॉर क्राइम कहा और कहा कि अगर युद्ध नहीं रुका तो आम नागरिकों की सुरक्षा नामुमकिन हो जाएगी। क्या सोशल मीडिया है हिंदू बस्तियों का दुश्मन? बांग्लादेश के रंगपुर जिले में बीते 2 दिनों में बंगाली हिंदू समुदाय पर भीड़ द्वारा हमले किए गए। इन हमलों की वजह बना एक वायरल सोशल मीडिया का वीडियो, जिसमें धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई गई थी। कई घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें भी हैं, जबकि सैकड़ों लोग डर के साए में रातें बिता रहे हैं। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए 200 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ शुरू की है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक किसी बाहरी उकसावे की संभावना से इनकार किया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब ये खबर मेनस्ट्रीम मीडिया तक बहुत मुश्किल से पहुंचाई गई है। चलिए अब तड़कती भड़कती बॉलीवुड खबरें जानते हैं।
बॉलीवुड सितारों की सुपर अंडरग्राउंड स्टेटमेंट ने इंडिया काउचर वीक में मचाया धमाल। इंडिया काउचर वीक 2025 के बैकस्टेज ग्रीन रूम में करण जौहर, सारा अली खान और रणवीर सिंह ने अपनी खास डिजिटल बिहेवियरल चैलेंज को यंग एक्टर्स को गाइड करने के लिए पहली बार लाइव Q&A रखा। लाइमलाइट से दूर ये सेशन सिर्फ मेहमान डिजाइनर्स के लिए ही था। जेम्स कैमरून की अवतार फायर एंड ऐश का ट्रेलर रिलीज हुआ और इसमें पहली बार 3D ब्लाइंड फेस के लिए रियल टाइम ऑडियो टेक्स्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। फिल्म फ्रेंचाइजी का नया ट्रेलर डिबेट में इसलिए है कि इसमें सिनेमा घरों में पहली बार ब्लाइंड ऑडियंस के लिए लाइव टेक्स्ट टू स्पीच डिवाइस टेस्ट किए जा रहे हैं। मेड इन इंडिया द टाइटन स्टोरी में नसरुद्दीन शाह JRD टाटा का रोल निभाएंगे। शूटिंग के दौरान उनकी मेथड एक्टिंग से क्रू में बन गया डर का माहौल। अन्य कलाकारों ने बताया कि शूटिंग के दौरान ज्यादातर सब लोग अपना मोबाइल ऑफ ही रखते थे। चलिए अब जानते हैं मौसम का हाल। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने एयरपोर्ट, मेट्रो और स्कूल की रूटीन बदल दी। IMD ने रेड अलर्ट भी जारी किया। दिल्ली में आज करीब 68 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज हुई। कई प्रमुख इलाकों जैसे कि सफदरजंग, लोधी रोड, पालम में औसतन तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। बारिश के चलते कई फ्लाइट कैंसिल और ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूरे NCR क्षेत्र में रेड अलर्ट लागू कर प्रशासन और जनता को सतर्क रहने को कहा है। पश्चिम बंगाल व कोलकाता में 31 मिलीमीटर से अधिक वर्षा, 89% ह्यूमिडिटी और शहर में पानी भरने से मेट्रो भी बंद रही। कोलकाता में सुबह से लेकर शाम तक 31 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। कई मेट्रो स्टेशन बंद किए गए और लोगों को यातायात में भारी मशक्कत करनी पड़ी। तापमान 25 डिग्री से 27 डिग्री के बीच रहा। 89% उमस के कारण रात भर बिजली कटौती की शिकायतें भी मिली। दिल्ली में जल भराव के कारण मेजर अस्पताल जैसे कि सफदरजंग, RML, LNJP के OPD इमरजेंसी की सेवा पर भी असर हुआ। अस्पतालों के वार्ड में घुटने तक पानी भर गया। डॉक्टर और स्टाफ ने मरीजों को अस्थायी शेड्स में भर्ती किया। चलिए आज के राशिफल देखते हैं। मेष राशि के जातकों को आज संयम की सीख मिलेगी। रिश्ते में बेवजह बहस से दूर रहें। स्वास्थ्य में हल्की गिरावट संभव है, इसलिए आराम करें। आत्मविश्वास पर भरोसा करें। परिवार से सहयोग मिलेगा। वृषभ राशि के जातक आर्थिक मामले में सतर्क रहें और निवेश सोच समझकर करें। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। सेहत अच्छी रहेगी और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें। परिवार में खुशखबरी मिल सकती है। मिथुन राशि के जातक आज नई शुरुआत से बचें। पुराने रिश्तों का सम्मान करें। छोटी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। खान पान पर ध्यान दें। कार्य में रुका हुआ धन जल्द मिलने के योग बन सकते हैं। कर्क राशि के जातकों को व्यक्तिगत जीवन में गलतफहमियां दूर होंगी। आज किसी पुराने साथी से मिलना हो सकता है। मन शांत रखें। भावनाओं को शब्दों में प्रकट करें। मनचाहा परिणाम भी मिल सकता है। सिंह राशि के जातक परिवार के साथ समय बिताएं। मन को सुकून मिलेगा। आर्थिक लाभ संभव है। आज खुशी महसूस करेंगे और बच्चों से शुभ समाचार मिल सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए एक नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पहले सोचें और फिर निर्णय लें। भावनात्मक अस्थिरता रह सकती है। आत्मविश्वास रखें। आय में बढ़ोतरी के योग भी हैं। तुला राशि के जातक पति पत्नी से मधुर संबंध रहेंगे। पुराने मतभेद दूर होंगे। स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या संभव है, पर धन आगमन से मन प्रसन्न रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को करियर में प्रमोशन मिल सकता है और स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम संबंध फिर से प्रगाढ़ होंगे। आज किसी विवाद से बचें और सफलता मिलेगी। धनु राशि के जातक आप पर नकारात्मकता हावी हो सकती है, पर बातचीत से आप इसे सुलझा सकते हैं। मानसिक दबाव कम होगा और पार्टनर से सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ पैसों में भी बढ़ोतरी होगी। मकर राशि के जातकों को न्याय मिलेगा। व्यापार में प्रगति होगी। गुस्से पर नियंत्रण रखें। प्यार में नई ऊर्जा आएगी। दुनिया को दिखा सकते हैं कि आपकी ताकत क्या है। कुंभ राशि के जातकों को कारोबार में वृद्धि के संकेत हैं। वित्तीय तकलीफ दूर होगी। अकेलापन महसूस होगा, पर जल्द साथी मिल सकता है। सेहत को नजरअंदाज न करें। मीन राशि के जातक अप्रत्याशित लाभ की संभावना है। नए मौके आएंगे। कॉन्फिडेंस रखें। सेहत जबरदस्त रहेगी। पारिवारिक माहौल खुशनुमा बनेगा। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे अहम और चौंकाने वाली खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। SR न्यूज के साथ जुड़े रहिए और सच्ची और निष्पक्ष खबरें जानते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।